हाय दोस्तों, आज हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और आप जो है इस जानकारी से बहुत सारा जो है अनुभव प्राप्त कर सकते हैं कि हमने जो है अभी तक बात कर ली थी प्रसव के बारे में कि डिलीवरी किस तरीके से हो रही थी, कितने प्रकार थे, क्या क्या अवस्थाएं चल रही थी, इन सब के बारे में हमने बात कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एबॉर्शन, जिसे हम कहते हैं गर्भपात कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि गर्भपात है क्या, कितने प्रकार का है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये किस तरीके से होता है। तो आइए हम बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक गर्भपात। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गर्भपात का। गर्भपात का मतलब क्या होता है? जब महिला कंसीव कर लेती है, गर्भवती हो जाती है, लेकिन अचानक कुछ शारीरिक मानसिक परिवर्तन के कारण, कुछ जो है इम्बैलेंस के कारण, वह जो कंसीव हुआ रहता है, उसका जो बेबी रहता है, जो अभी गर्भ में है, उसका क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। तो वह स्थिति क्या कहलाती है? गर्भपात की कहलाती है। यानी कि जो गर्भवती महिला है कुछ ही सप्ताह में, यानी कि 4 से 5 महीने, 2 से 3 महीने, किसी भी मंथ में क्या होता है, ये जो है कुछ इम्बैलेंस के कारण, कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण, या किसी दुर्घटनावश, या जो है किसी मानसिक विक्षिप्तता के कारण, बहुत सारे जो है इसके कारण हो सकते हैं कि, या फिर जो है उसके पोषण में किसी चीज की कमी है, या जो है वो किसी प्रकार से कोई इस तरीके की दवाइयाँ ले रही है जो उसके जो है गर्भ के लिए वो अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हो सकते हैं गर्भपात के, कि महिला जो है इस प्रकार से उसकी जो जीवनचर्या है उसमें वह पोषण पे ध्यान दे और आकस्मिक दुर्घटना आदि पर भी विशेष रूप से ध्यान दे। लेकिन फिर भी जो है कभी कभी ऐसे शरीर में कुछ प्रक्रियाएं हो जाती हैं नेचुरल, जिससे जो है ये गर्भपात की संभावना बन जाती है। अब देखते हैं, इसमें एक होता है एबॉर्शन और एक होता है मिसकैरेज। दोनों में अंतर समझते हैं कि एबॉर्शन क्या है और मिसकैरेज क्या है। एबॉर्शन का मतलब होता है जो कि महिला स्वयं करवाती है, जिसमें बच्चे को जो है डॉक्टर के माध्यम से एबॉर्ट किया जाता है, गर्भपात करवाया जाता है। लेकिन जो मिसकैरेज होता है, किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण बच्चा जो है वो स्वयं ही जो है उसका मिसकैरेज हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। पूरी जो है, कभी कभी बच्चा आ जाता है, कभी कभी पूरी जो है वो उसकी जो झिल्ली होती है रक्तस्राव के साथ प्लेसेंटा आदि भी बाहर आ जाता है। तो यह स्थिति क्या होती है? ये मिसकैरेज की होती है, जो स्वयं हो जाता है। इसमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो एबॉर्शन होता है इसको प्रॉपर करवाया जाता है, जिसे हम हॉस्पिटल में जाकर के करवाते हैं। इसमें करवाने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी महिला जो है अस्वस्थ होती है, या फिर बच्चा जो है वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। शारीरिक रूप से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे वो कह लीजिए कि वो विकलांग है, या फिर उसका कोई ऑर्गन जो है उसमें डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर वो उसके ग्रोथ में कोई कमी है। तो इस तरीके से जब बच्चा प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं होता तो भी एबॉर्शन की जो है, एबॉर्शन का जो है डिसीजन लेना पड़ता है। और डॉक्टर ये हमें सलाह देते हैं कि आप जो है इसे जन्म दे करके भी जो है इसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होंगी, तो इससे अच्छा है कि इसे जो है एबॉर्ट करा दिया जाए, एबॉर्शन करवा दिया जाए। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी कारण होते हैं जिसमें महिला जो है मानसिक रूप से, या महिला ही स्वयं शारीरिक रूप से किसी बीमारी आदि से ग्रसित है, या फिर कोई और कारण हो गया, बहुत सारे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, महिला जो है एबॉर्शन करवाती है। लेकिन जो मिसकैरेज होता है, ये जो है इसको मिसकैरेज में जो है एबॉर्शन की स्थिति नहीं होती कि उसे जो है
हॉस्पिटल में जाकर के प्रॉपर करवाया जाए। ये आकस्मिक रूप से हो जाता है, कभी कभी रक्तस्राव इस तरीके से होता है महिला में कि जो है बच्चे को गर्भ में ठहरना क्या हो जाता है, मुश्किल रहता है, वो स्वयं ही जो है उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो इस तरीके से रक्तस्राव भी विभिन्न स्थितियों में, जैसे कभी कभी होता है कि रक्तस्राव बहुत ही धीमी गति से है, बहुत हल्का है, लेकिन कभी कभी उसका फ्लो तेजी से होता है और उसमें मांसल के टुकड़े भी आ जाते हैं, या फिर उसमें जो है प्लेसेंटा आदि जो बना होता है, जैसे बच्चा काफी मंथ का हो गया है, 2-3 मंथ का हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। जो गर्भवती है उसके उसके जो है हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जो गर्भपात है कितने तरीके से होता है। तो अभी हमने आपसे क्या क्या बताया, एक एबॉर्शन के बारे में बताया, एबॉर्शन, एबॉर्शन, एक हमने बताया मिस कैरेज के बारे में, इसको बताया कि ये जो है चिकित्सक की मदद से किया जाएगा, चिकित्सक की मदद से। जब चिकित्सक की मदद से किया जा रहा है तो यह कहाँ करवाया जाएगा, अस्पताल में। लेकिन ये जो मिसकैरेज है ये अकस्मात हो जाता है, आकस्मिक रूप से, आकस्मिक, ये आकस्मिक घटना हो जाती है। इसमें जो है अस्पताल नहीं जाना रहता है, यानी जो अस्पताल है इसकी, हाँ ये है कि आप जो है बच्चा पूरी तरीके से उसका मिसकैरेज हुआ है, या फिर उसके महिला के जो है गर्भाशय में, यूट्रस में किसी प्रकार की कोई जो है कुछ छूट तो नहीं गया है, प्लेसेंटा आदि, झिल्ली आदि, या फिर कुछ भी चीजें उसमें बच तो नहीं गए, प्रॉपर क्लीनिंग के लिए महिला अस्पताल जा सकती है। लेकिन इसमें जो है विशेष रूप से बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं होता है ऐसे ही। लेकिन ये पूरी जानकारी महिला को कर लेनी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से उसका मिसकैरेज हुआ है, या फिर उसके यूट्रस में कुछ चीजें बची तो नहीं है। इसके लिए उसे जो है पूरी पूरी तरीके से जो है जांच आदि करवा लेनी चाहिए, जिससे कि पूरी पूरी रूप से क्या हो सके, उसे संतुष्टि मिल सके। तो इस प्रकार से दो स्थिति होती है, एक अबॉर्शन की होती है जिसे किसी स्थिति में बच्चा जो है शारीरिक मानसिक रूप से जो है परिपक्व नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो उस स्थिति में, या फिर जो गर्भवती है उसमें कोई कमियां हैं, तो उस स्थिति में क्या करवाया जाता है, ये स्थिति अबॉर्शन की बनती है। लेकिन ये मिसकैरेज क्या है, महिला अकस्मात किसी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, या फिर कुछ हार्मोनल चेंजेस हो गए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अकस्मात ही क्या हो जाता है, बच्चा जो है मिसकैरेज कर देती है महिला, यानी कि बच्चा अचानक ही जो है बाहर आ जाता है। और इसमें क्या होता है, रक्तस्राव तेजी से हो जाता है, पीड़ा भी अधिक होती है। तो इस तरीके से ये कंडीशन बनते हैं रक्तपात के, सॉरी गर्भपात के। तो आखिर हम आज बात करने वाले हैं, हमारा आज का मेन टॉपिक है गर्भपात, जिसके हम प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं कि गर्भपात कितने प्रकार के हैं। तो गर्भपात के प्रकार, आज का हमारा टॉपिक है गर्भपात के प्रकार। ये कितने प्रकार के हैं, ये मुख्यतः अगर हम बात करें तो 9 प्रकार से ये करवाया जा सकता है। गर्भपात जो है 9 तरीके से करवाया जा सकता है, जिसमें जो है कभी कभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन भी हो जाती है। तो उन सभी परिस्थितियों से जो है महिला को क्या होती है, शारीरिक रूप से उसे बहुत ही परेशानी भी झेलनी पड़ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, मिसकैरेज उसे करवाना या गर्भपात एबॉर्शन करवाना जरूरी हो जाता है। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं संभाव्य गर्भपात। संभाव्य गर्भपात, ये क्या है, संभाव्य गर्भपात यानी कि
महिला के गर्भाशय में कुछ ऐसे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं कि लगता है कि अब जो है गर्भपात की स्थिति निकट है, यानी गर्भपात होने की चांसेस बन जाते हैं। लेकिन इसे रोका भी जा सकता है। अगर महिला को ऐसी आशंका है तो उसे जो है डॉक्टरी सलाह आदि से, डॉक्टरी सहायता से, चिकित्सक की सहायता से इसे रोका भी जा सकता है। इसमें क्या होता है, महिला का रक्तस्राव शुरू हो जाता है, पीड़ा भी उसे शुरू हो जाती है, रक्तस्राव के साथ साथ पीड़ा भी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप जो है सही समय पर जो है डॉक्टरी सलाह ले लेते हैं, डॉक्टरी सहायता ले लेते हैं, तो इस गर्भपात को रोका भी जा सकता है। इसमें जो है डॉक्टर अपने विभिन्न जो है तरीकों से इसे क्या कर सकता है, एबॉर्ट होने से बच्चा जो है बचा सकता है। यानी ग्रीवा जो है, जो ग्रीवा है महिला के, मान लीजिए ये वो महिला का गर्भाशय है, ये जो ग्रीवा है इसमें क्या करता है, इसको खुलने से जो है बचाता है डॉक्टर। अगर ग्रीवा विस्फारित नहीं हुआ है, खुला नहीं है, तो काफी चांसेस होते हैं कि ये जो संभाव्य गर्भपात है इसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर जो है इसमें बच्चे को सेफ रख सकता है। यह कंडीशन कौन सी होती है, संभाव्य गर्भपात की होती है। इसमें जो है रक्तस्राव महिला को शुरू हो जाता है, साथ ही पीड़ा भी शुरू हो जाती है। और अगर समय से चिकित्सक का जो है सहयोग लिया जाए, हॉस्पिटल आदि में पहुंचा दिया जाए महिला को, तो अगर उसकी ग्रीवा जो है बहुत ज़्यादा ओपनिंग नहीं हुई है, तो उस स्थिति में क्या होता है, डॉक्टर जो है दवा आदि के माध्यम से इस गर्भपात को रोक सकता है और जो है इसे बचा सकता है। तो इसमें सुधार लाया जा सकता है किस गर्भपात में, संभाव्य गर्भपात में। आगे हम बात करते हैं, इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसमें जो है डॉक्टर जो है बचा सकता है, डॉक्टर गर्भपात होने से बचा सकता है। चांसेस जो है इसमें कम हो जाती है, गर्भपात होने से बचा भी सकता है अगर आप समय से पहुंच जा रहे हैं और ग्रीवा जो है वो सही अवस्था में है, तो डॉक्टर गर्भपात होने से बचा सकता है। आगे हम बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, अनिवार्य गर्भपात। दूसरा की बात करें, दूसरा है अनिवार्य गर्भपात। अनिवार्य का मतलब इसमें अनिवार्य हो जाता है, यानी जरूरी हो जाता है गर्भपात करवाना। क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि महिला के जो है योनि मार्ग से कुछ ऐसे स्राव निकलने शुरू हो जाते हैं, तरल स्राव, जो कि यह आशंकित करते हैं कि गर्भपात की स्थिति क्या है, बहुत ही क्रिटिकल है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी महिला का जो उल्वा है, उल्वा या उल्वा कह सकते हैं, उल्वा है जिसमें बच्चा रहता है, जिसे एमनियोन कहते हैं, एमनियोन। एमनियोन ये क्या हो जाता है, ये बाहर आ जाता है, यानी कि ग्रीवा जो है वो संकुचित हो करके उसका विस्फारण हो गया है, यानी वो फैल गया है। तो ऐसी स्थिति में महिला का जो उल्वा है यानी एमनियोन है, वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, अबॉर्शन कर देते हैं, क्योंकि महिला के लिए भी यह क्या हो जाती है, बहुत ही कष्टदायी अवस्था हो जाती है और बच्चा भी जो है वो उसकी रुकने की भी संभावना कम हो जाती है। और इसमें रक्तस्राव जो है तेजी से होने लगता है। इसमें क्या होता है, रक्तस्राव तेजी से होने लगता है, साथ ही थक्केदार मांसल आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि मांसल चीजें जो है जो उसके गर्भ में है
वो जो है बच्चे का जो पार्ट है वो सब क्या होता है, धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है। यानी कि बच्चे की पूर्णता क्या कह सकते हैं, इसमें बच्चे की पूर्णता मृत्यु हो चुकी होती है, एक तरीके से कह लिया जाए बच्चे की मृत्यु हो चुकी होती है। तो यह क्या होता है, ये जो है अनिवार्य गर्भपात होता है, क्योंकि जब बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, रक्तस्राव उस तरीके से हो रहा है और थक्केदार मांसल निकल रहे हैं और महिला का जो उल्वा है, अम्नियोन है, वो भी बाहर आ गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है गर्भपात कराना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इसलिए इसे हम कहते हैं अनिवार्य गर्भपात। जबकि इसमें क्या थी, इसमें सिर्फ संभावना बन रही थी, उस तरीके के कुछ लक्षण दिख रहे थे, यानी रक्तस्राव शुरू हो जा रहा था, पेन आदि भी शुरू हो जा रहा था, लेकिन अगर ग्रीवा विस्फारित नहीं है, फैली नहीं है, खुली नहीं है, तो इसमें बचाया भी जा सकता है, यानी कि इसकी संभावना रहती है बचाने की, इसलिए इसे संभाव्य गर्भपात कहा गया। इसमें संभावना है कि बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन इसमें क्या है, ये अनिवार्य रूप से जरूरी हो जाता है, क्योंकि महिला का जो अम्नियोन है वो बाहर आ जाता है, रक्तस्राव तेजी से होने लगता है, थकेदार मांसल चीजें आने लगती हैं, यानी कि बच्चे का जो मृतक शरीर है वो भी क्या हो जाता है, मांसल के रूप में धीरे धीरे बाहर आ जाता है। तो यह गर्भपात क्या होता है, बहुत जरूरी हो जाता है करवाना, इसीलिए इसे हम कह रहे हैं अनिवार्य गर्भपात। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे, इसे हम कहते हैं अपूर्ण गर्भपात। अपूर्ण का मतलब अभी ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ये कौन सा गर्भपात है, अपूर्ण गर्भपात है। कहने का मतलब अगर हम कहें कि इसका मतलब क्या है इस गर्भपात का, तो इस गर्भपात का मतलब ये है कि ये जो गर्भपात है अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीजें हैं जो महिला के गर्भाशय में अभी बची हुई है, यानी कि बच्चा जो है बाहर आ गया है, यानी रक्तस्राव के माध्यम से, थक्के के माध्यम से वो बाहर आ गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा आदि या एम्योनिक सेक जो होता है, यानी गर्भाशयी झिल्ली आदि, वो क्या हो जाते हैं, उसमें रुके रहते हैं। इसकी भी जो है पूर्णतः जांच करवा लेनी चाहिए कि कहीं जो है उसके गर्भाशय में कुछ जो है पदार्थ बचे तो नहीं है, इसकी भी जानकारी करवा लेनी चाहिए जांच के माध्यम से, जैसे हम अल्ट्रासाउंड आदि माध्यम से भी जानकारी ले लेते हैं कि कुछ जो है चीजें उसका गर्भाशय पूर्ण रूप से क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब इसमें हमने क्या बताया, ये अपूर्ण गर्भपात है, यानी इसमें कुछ चीजें जो है महिला के गर्भाशय में क्या होती हैं, गर्भाशय में प्लेसेंटा या फिर गर्भाशयी झिल्ली कह सकते हैं, जो भी चीजें हैं अंदर गर्भाशय की झिल्ली, जिसे एम्नियोटिक सेक कहते हैं, ये सब पूर्ण रूप से बाहर आए हैं या नहीं आए हैं, कुछ चीजें उसमें बच गई हैं, तो वो क्या होती हैं, अपूर्ण गर्भपात की होती हैं। ये गर्भाशयी झिल्ली आदि जो है गर्भ में बनी रह जाती हैं, ये बची रह जाती हैं, तो वह क्या होता है, अपूर्ण गर्भपात की स्थिति होती है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें अभी गर्भाशय में बची हुई हैं, अपूर्ण हैं, पूरी तरीके से बाहर नहीं आई हुई हैं, इसलिए अपूर्ण गर्भपात है। और अपूर्ण गर्भपात बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि अगर ये अपूर्ण है तो इसमें क्या होगा कि जो ये प्लेसेंटा आदि झिल्ली आदि बची हुई है गर्भाशय में, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विषाक्तता फैलाने लगेगी, यानी कि वो गर्भाशय में विषाक्तता इस तरीके से जहर बन जाएगा, या फिर सड़न आदि कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से अल्सर का रूप भी ले सकती है। अल्सर का मतलब घाव से है, पेट से, अल्सर का रूप भी ले सकती है। कौन सी, ये अपूर्ण गर्भपात। और इसमें क्या हो जाएगा, घाव हो जाता है, महिला के पेट में, गर्भाशय आदि में घाव की स्थिति बन जाती है, अल्सर का रूप ले लेता है। तो यह जो है गर्भपात क्या होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है, इसलिए जो है
पूरी तरीके से जांच करा लेनी चाहिए। गर्भाशय की क्लीनिंग को ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि पूरी तरीके से क्लीनिंग हुई है या नहीं। तो ये हमारी कौन सी गर्भपात की स्थिति कहलाई? अपूर्ण गर्भपात। अब हम आगे बात करते हैं, हमारा चौथे नंबर का गर्भपात है पूर्ण गर्भपात। इसका जस्ट उल्टा है पूर्ण गर्भपात। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा। पूर्ण गर्भपात में क्या होगा, इसके बारे में अगर हम बात करें, पूर्ण गर्भपात में सारी चीजें, यानी कि जो बेबी है वो रक्तस्राव के साथ ही वह बाहर आ गया, और साथ ही साथ जो प्लेसेंटा है या उनकी सेक है, जिसे हम गर्भाशय झिल्ली आदि कह रहे थे, जो भी तरल चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, यानी कि गर्भाशय की सारी चीजें, चीजें उसमें क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं। इसमें गर्भाशय जो है पूर्ण रूप से साफ हो जाता है, सब चीजें बाहर आ जाती हैं। गर्भाशय की सारी चीजें, प्लेसेंटा है, गर्भाशय झिल्ली है, सब क्या हो जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, और गर्भाशय पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। गर्भाशय में कुछ नहीं बचेगा, ये क्या रहेगा, साफ रहेगा, यानी कि इसमें कुछ भी चीजें नहीं बची हुई हैं। तो ये कौन सी स्थिति कहलाएगी, किस गर्भपात की? पूर्ण गर्भपात की कहलाती है, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसे गर्भपात हो जाते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं बचता है, सब चीजें क्या हो जाती है, महिला के शरीर से बाहर आ जाती है। तो वो कौन सा गर्भपात है? पूर्ण गर्भपात है। तो आइए एक बारी हम फिर से देख लेते हैं, हमारा कौन सा पहले नंबर पे है संभाव्य गर्भपात, जिसमें संभावना है कि बच्चे को बचाया जा सकता है, क्योंकि ग्रीवा जो है पूरी तरीके से उसकी ओपनिंग नहीं हुई है, और रक्तस्राव के साथ इसमें पीड़ा तो होती है, लेकिन ग्रीवा पूरी तरीके से ओपनिंग नहीं हुई है। तो डॉक्टर इसे क्या करता है, दवा आदि के माध्यम से जो है बच्चे को सेफ रख सकता है। इसको बचाने की कंडीशन या बचाव है, इसमें अधिक चांसेस होते हैं बचाव के। आगे बात करते हैं अनिवार्य गर्भपात। अनिवार्य गर्भपात क्या है कि अनिवार्य रूप से गर्भपात करवाना है, क्योंकि जो बच्चा है वो रक्तस्राव के साथ साथ महिला को रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है, साथ ही मांसल आने लगते हैं, मांस के टुकड़े जिसे आप कह सकते हैं। और मांस के टुकड़े का मतलब है कि बच्चा जो है मृतक हो चुका है, उसका ही मांस का टुकड़ा आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चा जो है वो मृत साबित हो चुका है, और इसमें उल्वा यानी एम्ब्रियोन जो है वो भी बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से यह गर्भपात कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कौन सा गर्भपात? अनिवार्य गर्भपात। आगे हमने देखा अपूर्ण गर्भपात के बारे में। अपूर्ण गर्भपात में हमने बताया कि जो अपूर्ण गर्भपात है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, अभी उसमें कुछ चीजें जो है गर्भ में बची हुई हैं, प्लेसेंटा आदि या एमेम्टिक सेक आदि जो भी झिल्लियां हैं, वो सब कुछ चीजें उसमें बची हुई हैं, वो अपूर्ण गर्भपात कहलाता है। लेकिन यह कंडीशन बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें जो है गर्भाशय में विषाक्तता फैलने का डर होता है, कभी कभी ये अल्सर का रूप ले लेता है, घाव का रूप ले लेता है। तो इसमें बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत होती है। साथ ही गर्भाशय की क्लीनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आगे हम बात करते हैं पूर्ण गर्भपात में। पूर्ण गर्भपात में क्या था कि गर्भाशय की सारी चीजें बाहर निकल आ रही थी, पूर्ण रूप से गर्भपात हो जा रहा था महिला का। इसमें कोई भी चीज, प्लेसेंटा है, एम्ब्रियोन सेक है, और बेबी है, कुछ भी चीजें, तरल पदार्थ है, रक्तस्राव, सारी चीजें जो है बाहर आ जाती हैं। इसमें किसी प्रकार की चीजें गर्भाशय में शेष नहीं बचती हैं। तो कहने का मतलब इसका नाम से ही स्पष्ट है कि सारी चीजें पूर्ण गर्भपात, सारी चीजें जो है पूर्ण रूप से बाहर आ जाती हैं। तो ये कौन सा गर्भपात कहलाता है? ये पूर्ण गर्भपात कहलाता है। और इसमें क्या होता है, कुछ दिन तक जो है रक्तस्राव चलता है, बाद में रक्तस्राव बंद हो जाता है, महिला जो है पुनः जो है पूर्व स्थिति में आ जाती है, स्वस्थ हो जाती है, किसी प्रकार की उसे कोई दिक्कत आदि नहीं होती है। तो ये हमारी कौन से कितने गर्भपात हुए? ये हमारे 4 हुए। आगे हम बात करते हैं 5वें नंबर पर
अप्राप्त या लुप्त गर्भपात। 5वें नंबर पर हमारा कौन सा है? अप्राप्त या लुप्त गर्भपात। लुप्त का मतलब ये छुपा हुआ है गर्भपात। लुप्त माने वो दिख ही नहीं रहा है, लुप्त है, वो ढका है, छुपा है, जो भी कह लीजिए, उसे हम जान नहीं पा रहे हैं। तो अप्राप्त है, इसे हम प्राप्त भी नहीं किए हैं, मुझे पता ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं है, तो यह जो है इसे कहते हैं लुप्त गर्भपात। तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है। जो ये गर्भाशय है महिला का, ये गर्भाशय है और ये ग्रीवा है, यानी ओपनिंग वाला मार्ग जिससे बच्चे का बर्थ होगा, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जो है बधा होता है, यानी कि यह जो है बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं होता है, यह बिल्कुल तरीके से बधा होता है। कहने का मतलब इस तरीके से रहेगा, कुल मिला के कह लिया जाए कि इस तरीके से हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, ये इतना तरीके से बधा होगा कि बच्चे के बाहर आने के बाद, यानी गर्भपात होने के बाद भी बच्चा जो है बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये जो गर्भाशय की ग्रीवा है ये क्या है, पूरी तरीके से बधी हुई है। तो बच्चा इसमें जो है, मान लीजिए ये बच्चा है, ये क्या होगा, मृतक हो जाने के बाद भी, मर जाने के बाद भी, किसी कारणवश अगर इसकी मृत्यु हो गई है तो भी जो है क्या होगा, ये ग्रीवा ओपन नहीं है तो भी यह गर्भाशय में ही पड़ा रह जाएगा, क्योंकि ये ग्रीवा जो है ये इतनी तरीके से बेजोड़ तरीके से बंधी हुई है कि उसके ओपनिंग का कोई कंडीशन नहीं है। तो जो भी रक्तस्राव है आदि जितनी भी चीजें हैं, बच्चा समाप्त होने के बाद, यानी उसके डेथ होने के बाद भी वो सारी चीजें जो है बाहर नहीं आ पा रही है, क्योंकि ग्रीवा की जो कंडीशन है वो एकदम बधी हुई है, तो सारी चीजें गर्भाशय में ही रह जाती हैं। और जब सारी चीजें गर्भाशय में ही हैं, बाहर कुछ चीजें आ नहीं रही हैं, किसी प्रकार का लक्षण नहीं दिख रहा है बाहर आने का, तो बाहर जब कुछ चीजें लक्षण के रूप में नहीं दिख रहा है तो महिला को पता भी नहीं चलता है। हाँ, जब ये धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है, महिला को अचानक पेन होना शुरू हो गया या किसी प्रकार के अन्य लक्षण जो है शरीर के अंदर उसे जो है महसूस होना शुरू हो जाते हैं, तो जब डॉक्टर के पास दिखाया जाता है तो उसमें यह जांच के द्वारा यह पता लगता है कि क्या हो गया है, बच्चा जो है काफी समय पहले ही क्या हो गया, उसका डेथ हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि यह बधा हुआ है ग्रीवा, इसमें ओपनिंग बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज जो भी रक्तस्राव है, जो भी चीजें हैं, उस बच्चा जो है डेथ कर गया है, सब चीजें गर्भाशय में ही स्टोर हैं, बाहर आने की कोई कंडीशन नहीं है। तो यानी कि ये महीनों महीनों तक जो है बच्चा जो है, जब महिला जान नहीं पाती है तो महीनों जो है बच्चा गर्भ में ही मरा पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी महिला के जान की जो है, जान को बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि इससे अनेकों प्रकार की बीमारियां और भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो यह इस प्रकार का जो गर्भपात है उसे हम क्या कहते हैं, लुप्त गर्भपात, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशन होता है, इसमें डॉक्टरी सलाह के द्वारा, डॉक्टरी जो है सहायता के द्वारा ग्रीवा को क्या करवाया जाता है, ग्रीवा मार्ग ओपनिंग करवाया जाता है और पूरी चीजें जो है क्लीनिंग करवा दी जाती हैं। इसे जो है सारी चीजें साफ सफाई जो है इसकी पूरे गर्भाशय की करवा दी जाती हैं। तब क्या होता है, साफ सफाई क्लीनिंग आदि करवा दी जाती है डॉक्टर के माध्यम से। यह जो है बहुत ही जोखिम भरा जो है गर्भपात है, क्योंकि इसमें महिला जान नहीं पाती है, पहले से उसे कोई जानकारी नहीं होती है। तो कहने का मतलब कि बिना जाने ही क्या हो गया, इसी कारणवश या जो भी कारण रहा हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आघात, चोट आदि जो भी चीजें हो, हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके मरने का। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इसमें ग्रीवा पूरी तरीके से बंद रहती है, महिला को बाहरी लक्षण कुछ भी नहीं पता चलता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, लुप्त गर्भपात कहा गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा लुप्त गर्भपात क्या है, जिसमें महिला को कुछ भी पहले से पता नहीं चलता है,
जब उसे किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ होती है, जब वो डॉक्टर को दिखाने जाती है, तब डॉक्टर जांच के माध्यम से बताता है कि आपका बच्चा इतने टाइम पहले से ही क्या हो गया है, इसकी डेथ हो चुकी है। तो इस प्रकार से यह ही बहुत ही जोखिम भरा गर्भपात होता है, क्योंकि महिला को विभिन्न बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। आगे है हमारा, आगे हम बात करें प्रेरित गर्भपात। छठवां कौन सा है? प्रेरित गर्भपात। प्रेरित का मतलब आप स्वयं प्रेरित होकर के गर्भपात करवा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, आपने स्वयं गर्भपात करवाया। कहने का मतलब इसमें एबॉर्शन मिसकैरेज नहीं हुआ था किसी प्रकार से, इसमें आपने स्वयं गर्भपात करवाया है, यानी प्रेरित गर्भपात है। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी जो है इसमें भी बहुत दिक्कत हो जाती है और गर्भपात करवाना जरूरी हो जाता है। इसे कहते हैं, अगर देखा जाए तो यही जो ये गर्भपात है, प्रेरित गर्भपात, इसको सरकार ने क्या कर दिया था, पहले जो है इसे अपराध की श्रेणी में रखा था, लेकिन अब जो है इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसे जो है अपराध नहीं माना जाता है। इसे गवर्नमेंट ने जो बैन किया था, अब बैन नहीं है। तो कहने का मतलब अगर हम कहें तो इसे आपराधिक गर्भपात भी कह सकते हैं, लेकिन अब जो है ये अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि अपराध की श्रेणी में रखा जाने वाला यह आपराधिक गर्भपात कौन सा है, तो यही है प्रेरित गर्भपात। इसे हम कहते हैं अपराधिक गर्भपात। जैसे कभी कभी क्या होता है, महिला किसी प्रकार से वो बच्चा नहीं चाह रही है, या बच्चों की संख्या अधिक है, विभिन्न कारण हो सकते हैं, सामाजिक और मानसिक, शारीरिक। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है व्यक्ति, गर्भपात करवाता है। तो यह जो है आपराधिक गर्भपात की श्रेणी में आता था पहले, लेकिन अब इसे आपराधिक गर्भपात की श्रेणी से हटा लिया गया है, आपराधिक नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज अपराध अब भी है, वो भी क्या है, अगर हम बात करें तो ये जो लिंग जांच है, ये आज भी आपराधिक माना जाता है। लिंग जांच ये चीज आपराधिक है, लेकिन जो गर्भपात है उसे आपराधिक की श्रेणी से हटा लिया गया है, अपराध की श्रेणी से हटा लिया गया है। तो ये कौन सा है, प्रेरित गर्भपात, जिसे स्वयं व्यक्ति जो है प्रेरित होकर के करवाता है, उसे किसी प्रकार से सामाजिक रूप से कोई दबाव है या फिर और कोई कंडीशन है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं जो है हॉस्पिटल या डॉक्टरी सहायता से अबॉर्शन करवाता है। आगे बात करते हैं सेप्टिक गर्भपात। कौन सा गर्भपात, सेप्टिक गर्भपात। इसमें क्या होता है, सेप्टिक गर्भपात में रक्तस्राव के साथ साथ क्या होता है, रक्तस्राव के साथ साथ ये फ्लूइड आने लगता है, और वो किस तरीके से होता है, रक्तस्राव जो है वो गुलाबी रंग से होता है, और इसमें तीव्र पीड़ा होती है महिला को, और ज्वर भी होने लगता है, शरीर में कंपन आने लगती है, नाड़ी की जो गति है वो 120 हो जाती है। नाड़ी गति इसमें क्या हो जाती है, अगर नाड़ी गति की बात करें तो नाड़ी गति 120 तक पहुंच जाती है, और महिला को कंपन होने लगती है, यानी कि उसे कंपन आने लगती है, शरीर में कंपन, और महिला को तीव्र पीड़ा भी शुरू हो जाती है रक्तस्राव के साथ साथ। और ऐसी स्थिति में जो है क्या करवाया जाता है, गर्भपात
चिकित्सक जो है महिला का परीक्षण करता है और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, गुलाबी रंग का स्राव आना शुरू हो जाता है, यानी कि वो समझ जाता है कि महिला की जो कंडीशन है, बच्चा जो है वो स्वस्थ नहीं है, वो जो है एबॉर्ट होने की कंडीशन में है, यानी कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ बालक नहीं है और इसे रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो गुलाबी रंग का स्राव है ये क्या है, ये उसके अस्वस्थ होने का और महिला के गर्भाशय की खराब स्थिति को दर्शाता है। तो कहने का मतलब इसमें भी क्या किया जाता है, चिकित्सक गर्भपात कर देता है जब ऐसी कंडीशन आ जाती है। महिला को तेज रक्तस्राव के साथ साथ पीड़ा उत्पन्न हो जाती है और गुलाबी रंग जो है उसका फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, नाड़ी गति बढ़ जाती है, कंपन शुरू हो जाता है, शरीर की स्थिति खराब होने लगती है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, सेप्टिक गर्भपात की कहलाती है, यानी कि जो चिकित्सक होता है वो बच्चा जो है वो अबॉर्ट कर देता है। आगे हम बात करते हैं, हमारा आगे कौन सा है गर्भपात। अगर हम आगे की बात करें तो आगे है हमारा आदतन गर्भपात। आदतन गर्भपात, इसमें क्या होता है, इसके लक्षण जान लीजिए। आदतन का मतलब होता है, कभी कभी आपने आस पड़ोस की महिलाओं को देखा होगा या जाना होगा, किसी के द्वारा सुना भी होगा कि एक बेबी जो है उनका मिसकैरेज हो गया, फिर दूसरा कंसीव हुआ, वो भी किसी कारण मिसकैरेज हो गया। ऐसे ऐसे कईयों बार हो जाता है कि बेबी जो है वो मिसकैरेज हो जा रहा है और गर्भ जो है ठहर नहीं पा रहा है। आदतन गर्भपात के बारे में, आदतन गर्भपात में था कि इसमें कभी कभी क्या हो रहा था कि कई बार जो है मिसकैरेज हो जा रहा था महिला को, तो महिला जो है कंसीव नहीं कर पा रही थी और जब भी कंसीव करती थी तो उसे जो है बार बार ये मिसकैरेज होना जो हो जा रहा था। तो ऐसी स्थिति क्या हो जाती है, कभी कभी ये हार्मोनल जो है इम्बैलेंस के कारण होता है। इसमें प्रमुख रूप से अगर बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसमें बहुत ही जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही क्या करता है, ये गर्भ को सुरक्षित रखने का काम करता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन की जब कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है महिला के शरीर में, यानी कि जब भी वो उसका गर्भ ठहरता है उसके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जा रही है, तो भी जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, गर्भ को सुरक्षित रखने का काम करता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाता है, महिला जो है मिसकैरेज कर देती है, यानी कि महिला का मिसकैरेज हो जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे इसमें कभी कभी ये जो महिला की ग्रीवा है जिसे हम बता रहे थे, ये मान लीजिए गर्भ है, ये जो नीचे उसकी ग्रीवा है, ये क्या है, ये ग्रीवा, ये मान लीजिए ढीली हो जा रही है किसी कारणवश, अगर इसमें ढीलापन आ जा रहा है, ढीलापन आ जा रहा है और ये जब ढीली हो जाएगी तो भी क्या हो जाता है, बच्चा इसमें है मान लीजिए, तब भी क्या हो जाएगा, अगर ये ढीली पड़ गई है तो भी उसका जो है, जब इसका भार बढ़ेगा, इसकी वृद्धि विकास शुरू हो जाएगी, तो ये जो है उसको रोक पाने की क्षमता भी कम हो जाती है ढीला होने के कारण। तो उसमें उस स्थिति में क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि यह स्थिति नहीं है, यानी ग्रीवा ढीली नहीं है, मान लीजिए कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन की भी कमी हो जा रही है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी हो जा रही है, तो उस स्थिति में भी क्या हो जाता है, बार बार मिसकैरेज होता रहता है। तो यह जो बार बार मिसकैरेज हो रहा है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, दूसरे बच्चे में भी हुआ, तीसरे में भी हो गया मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, आदतन गर्भपात की कहलाती है। क्योंकि यह जो है आदत, एक तरीके से गर्भपात अपनी आदत बना लिया है कि वो बार बार हो रहा है, तो इसलिए इसे आदतन गर्भपात कहा गया। तो इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, जो चिकित्सक होता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो इसे इंजेक्शन के माध्यम से देना शुरू कर देंगे।
दवा के माध्यम से देना शुरू कर देंगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को। और अगर ये ग्रीवा के ढीलापन के कारण से हो रहा है तो इसमें एक वाल्व लगा देते हैं। इसको बंद करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, एक वाल्व लगा देता है यहाँ पर, जिससे कि बच्चा जो है वो नीचे ना आ सके, ग्रीवा जो है ओपनिंग ना हो सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है डॉक्टर, इन चीजों की सलाह जो है मदद लेता है। प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेंटेन रखने की इंजेक्शन या दवाइयाँ आदि वो देता है, और अगर ग्रीवा ढीला है तो उसमें जो है वो वाल्व लगा करके उस तरीके से बच्चे को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। तो ये कौन सा था, ये हमारा था आदतन गर्भपात। अगर हम बात करते हैं लास्ट हमारा कौन सा है, लास्ट वाले गर्भपात की बात करते हैं, जिसे हम कह रहे थे चिकित्सकीय गर्भपात। लास्ट है हमारा 9वां, जैसा कि हमने बात करा था कि गर्भपात 9 प्रकार से थे। तो हमारा लास्ट का जो है वो कौन सा है, चिकित्सकीय गर्भपात, यानी चिकित्सा की मदद से गर्भपात करवाया जा रहा है। वैसे चिकित्सकीय गर्भपात तो सभी हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चिकित्सकीय गर्भपात, इसमें डॉक्टर क्या करता है, बच्चे का एबॉर्शन करता है। किस स्थिति में, चिकित्सकीय नहीं होता है, चिकित्सीय होता है, सॉरी, चिकित्सीय गर्भपात। इसमें होता है कि जब महिला अस्वस्थ हो, उसे किसी प्रकार की बीमारी हो, वह ऐसी बीमारी से ग्रसित हो कि वो बच्चा जो है पैदा करने की कंडीशन उसकी ना हो, या फिर बच्चे में कोई दिक्कत हो, जैसे बच्चा विकलांग है या फिर उसकी शारीरिक वृद्धि आदि नहीं हो रही है। इसमें क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। जैसे माँ किसी रोग से ग्रस्त हो, सबसे पहली बात माँ की कर लेते हैं। माँ अगर किसी बीमारी से, माँ जो है बीमारी से ग्रसित हो, किसी माँ किसी बीमारी से, माँ जो है किसी बीमारी से ग्रसित हो, माँ किसी बीमारी से ग्रसित हो, बीमारी से ग्रसित हो, वह ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित हो कि वो बच्चा जो है स्वस्थ नहीं रहेगा या उसे किसी प्रकार से दिक्कत हो जाएगी, तो माँ क्या कर सकती है, उस बच्चे को जो है अबॉर्शन करवा सकती है। या फिर बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित हो, बच्चा जो है, जो बेबी है उसका बच्चा बीमारी से, किसी बीमारी से ग्रसित हो, या फिर जो है, या फिर बच्चा विकलांग हो, बच्चा विकलांग हो, विकलांग हो, या फिर जो है बच्चे के किसी आर्गन में कोई, या अंग में, बच्चे के अंग में, बच्चे का जो आर्गन है, अंग है, बच्चे के अंगों का समुचित विकास ना हो रहा हो, समुचित विकास ना हो रहा हो, विकास ना होने पर कहने का मतलब कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं, या बच्चे को कोई दिक्कत हो गई है, माँ को कोई दिक्कत हो गई है, या बच्चा जो है उसका कोई अंग शरीर का ऐसा है जो डेवलप नहीं कर पा रहा है, या फिर वो मानसिक रूप से बच्चे का जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या फिर उसके अंगों में डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर विकलांगता आदि की स्थिति है, या माँ को कोई क्रिटिकल कंडीशन है, उसको ऐसी कोई बीमारी है कि बच्चा जो है वो प्रॉपर रूप से
बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में कौन सा हमने बताया आपको गर्भपात, चिकित्सकीय गर्भपात ना। ये कौन सा था, चिकित्सकीय चिकित्सीय गर्भपात। ये करवा दिया जाता है। डॉक्टर जो है जब जानता है कि दोनों के कंडीशन क्या है, अच्छे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करता है, एबॉर्शन करवा देता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि गर्भपात कैसे कैसे हो रहा था, किन किन जो है कंडीशनों में हो रहा था, और इसमें कितनी सारी समस्याएं थी। तो आपको सब समझ में आया होगा, आपको अच्छी बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आपके जानकारी के लिए बहुत ही यूजफुल रही हो, तो इस जो है इसके लिए जो है आप आगे के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।